तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के सुल्तान में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या है क्लास 10th का और नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर फोकस करेंगे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर फोकस करेंगे कि मैं इनको किस तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में इसको आंसर देना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है हल हल लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पता करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको मानना है, ठीक है ना, कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा b बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर b बराबर देखिए 6 है, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे b बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना हमारा r का जो मान होगा ना, हमेशा आपको पता है कि b से कम होता है। तो इसलिए आपको जो है ना यहाँ पे 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा 5 तक रहेगा। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा जो है ना डाउट हो रहा होगा, तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पर हमने माना धनात्मक कोई जो पूर्णांक है वो हमने माना कि a है, ठीक है। a बराबर देखिए यहाँ पे 6q+1। आप सभी को पता है एक फॉर्मूला a बराबर bq+r। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे b है और b बराबर जो है यहाँ पे देखिए 6 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे b बराबर 6 लिया है। और ये r का मान जो यहाँ पे 1 है ना, आपको बताए थे एक चीज की 0 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है r का मान, और b से छोटा होता है, ठीक है। ये r का जो मान है ना b से छोटा, b हमारा 6 है तो b से छोटा हमेशा होगा तो 5 तक होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका का क्या होता है, a बराबर bq+r, और इसका कंडीशन है 0 से बड़ा होना चाहिए r या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है ना हमको यहाँ पर एक एक करके जो है ना आपको समझना है बारीकी से। यहाँ पे पहले हमने r बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 लेंगे। तो यहाँ पर अब लिखना है कि जब r बराबर 0 हो तो r बराबर जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पे देखिए a है तो a हो जाएगा, b के जगह पे आपको पता है b बराबर 6 है तो 6, q है तो q, r के जगह पे हमने ले लिया है 0। यहाँ पे कितना है, r के बराबर 0 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया r बराबर 0। और यहाँ पर देखिए आपको 6q+0 जोड़ेंगे ना तो आपका आ जाएगा 6q ही, ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट टर्म जो है ना हमारा, जब r बराबर 1 हो तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे a बराबर b के जगह पे 6q हो गया, फिर प्लस r के जगह पे हमने लिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान देंगे, जब हम r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लेंगे जब r बराबर 3 हो तो, अब यहाँ पे ध्यान देंगे a बराबर 6q प्लस r के जगह पे 3 हो गया, ठीक है। अब जो है ना इधर ध्यान देंगे, जब r बराबर 4 हो तो a बराबर bq के जगह पे हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पे यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब r बराबर 5 हो तो
ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। हमने देखे यहाँ पर r का मान 5 तक था और मैंने पांचों को जो है ना यहाँ पर निकाल लिया। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 है। तो यहाँ पर देखिए विषम बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये वाला टर्म जो है ना हमारा सम निकला है, ये वाला हमारा विषम है। सम वाला पहले देख लेंगे, ये सम है, ये भी सम है, उनके बाद फिर ये वाला भी सम है। बाकी देखिए जिसके अंत में जो है ना 1, 3, 5 है, ये सब विषम है। हमको बोल रहा है यहाँ पर कि आपको दर्शाना है विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, ये वाला और ये वाला 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना था, बस इतना सा ही करना था। आप सभी लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको इसमें से अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो हमारा जो है ना ये सवाल ये ही था। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। एवं अभी जो है ना मैं आपको एक दूसरे सवाल जो है ना फिर से आपको बताएंगे, नंबर 3। तो आप सभी लोग नंबर 3, सभी को 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मैं आपको 3 नंबर बताने वाले हैं और क्वेश्चन आपका 3 नंबर ये रहा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। जब भी आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो शायद आप सभी लोग डर जाते हैं। तो मैं कहेंगे कि बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको उनसे लड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप लड़ेंगे कैसे, वो सारी टेक्निक हम आपको बताएंगे और आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, मान चलो कि ये जो है ना आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 आर्मी रह रहा है, ठीक है। ये 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ पे देखिए एक बैंड है, मान चलो यहाँ पे 32 आर्मी का, ठीक है। यहाँ पे 32 आर्मी का बैंड है और यहाँ पर हमको लड़ाई लड़ना है। मार्च मतलब लड़ाई करना। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिसमें वो मार्च कर सकता है। देखिए ये कह रहा है कि ये वाला और ये वाला जो है ना दोनों एक समान संख्या में, मतलब समान स्तंभ, मतलब एक समान लाइन में, जैसे आप स्कूल में प्रार्थना के लाइन में लगते हैं ना, उसी तरह बोल रहा है कि एक समान स्तंभ में कैसे मार कर सकता है ये दोनों, और वो स्तंभ कितना का रहेगा जो ऐसा सेम होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है। करना क्या है, कुछ नहीं ज्यादा करना है, बस यहाँ पे आपको एचसीएफ निकाल देंगे ना तो आपको वो स्तंभ ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिएगा आप कहीं दुकान में जाते होंगे मिठाई का दुकान में, तो वहां पर भी देखिएगा प्लेट में कोई भी मिठाई सजा करके रखता है एक स्तंभ व स्तंभ में, ठीक है ना। तो वो सारा मिठाई काउंटिंग करने के लिए भी एचसीएफ का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर स्तंभ पूछ रहा है कि अधिकतम स्तंभ क्या है जिसमें वो लड़ाई कर सकता है, मतलब कि मार्च कर सकता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पे बोल रहा है 616 है, तो यहाँ पे आपको एक ले लेना है, यहाँ पे लिखना हल, होलो हल, और यहाँ पे लिखना है 616, ठीक है। यहाँ पे 616 लिख लिया, एक सदस्य था, और यहाँ पर एक जो है ना 32 गो का है, ठीक है। तो और लिखना है यहाँ पे 32। आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको एक्सरसाइज 1 नंबर में एचसीएफ आपको इस तरह का निकाले होंगे कि जो भी रहता है बड़ा उसको पहले इस तरह से लिखते हैं 616 बड़ा है किससे, 32 से। अब इस तरह से लिखने के बाद जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका,
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इनका जो है ना कंडीशन है कि 0 से बड़ा होना चाहिए आर, या फिर बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, अब जो है ना हमें क्या करना है, यहाँ पे 616 में हमको भाग देना है किससे? 32 से। ठीक है, तो हम लोग जब 32 में अगर हम लोग एक बार में भाग देते हैं तो 32 आता है, 32 को 2 बार में भाग देते हैं तो हमारा 64 आता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे 61 ही है। ठीक है ना, तो हम लोग एक बार में ही भाग लगाएंगे, एक बार में हम लोग 32 खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले 2 अंकों को खिलाते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, 1 में 2 नहीं घटेगा तो इनसे एक पैसा लेंगे, 11 में 2 घटा तो कितना हो गया? 9। यहाँ पे बचा 5, 5 में 3 गया तो हो गया 2। ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है ना यहाँ पे क्या करना है, ये वाला संख्या को इधर से इसको उतार देना है। ठीक है, यहाँ पे अब ये होगा 296। अब देखना है 32 के टेबल में 296 कितना बार में है। ठीक है ना, तो कितना बार में का है? एक बार में खिलाए तो 32, 2 बार में 64, तो 32 को हम लोग 3 बार में खिलाते हैं। 3 बार में खिलाए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 बार में खिलाते हैं, 32 दूना 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 32 को 5 बार में खिलाते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 32 को हम लोग 6 बार में खिलाते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, 32 से हम लोग 7 बार में खिलाते हैं, 7 दूना 14, 7 21, 1 22, 32 को 8 से हम खिलाते हैं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, 32 से हम लोग 9 बार में खिलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी भी देखिए यहाँ पे 288 है और यहाँ पे 296, मतलब कि अभी भी जो है ना ये ज्यादा है, इसलिए एक बार और आगे बढ़ेंगे। 32 को हम लोग 10 बार में खिलाएंगे, 10 बार में खिलाएंगे तो हमारा आ जाएगा 320। ठीक है, और यहाँ पे 320 जो है ना ज्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हमको ज्यादा नहीं खिलाना है, इससे कम खिलाना है। तो कितना खिलाना है? 9 बार में हम लोगों को 9 बार में 288 खिलाना है। ठीक है, अब देखिए 6 में 8 नहीं घटेगा तो इनसे एक पैसा लेंगे, 16 में 8 घटा तो 8, यहाँ पे 8, तो 8 में 8 गया कट्टम कुट्टी, यहाँ पे 2 में 2 गया कट्टम कुट्टी। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है, ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और ये होता है हमारा आर। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल, और ये हुआ हमारा शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेना है, तो ए बराबर कितना है? 616 है, हमने यहाँ पे लिख लिया 616। बी बराबर कितना है? तो 32 है, हमने लिख लिया बी बराबर 32। क्यू बराबर कितना है? तो 19 है, क्यू लिख दिया 19, प्लस आर का मान कितना है? तो 8 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8। ठीक है, ये वाला टर्म जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो कोई, ये वाला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है ना हमको क्या करना है, अभी भी 0 नहीं आया, तो अब हमको क्या करना है, ये वाला को इससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है ना हम लोग 8 से भाग देंगे किसमें? 32 में। ठीक है, 8 के टेबल जब हम एक बार पढ़ेंगे ना तो 8 होगा, 8 को अगर 2 बार हम पढ़ेंगे तो 16 होगा, 8 को अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा, 8 को हम 4 बार पढ़ेंगे तो 32 होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बार में 32 आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 बार में इसको 32 खिला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला टर्म को इधर लिख देना। यहाँ पे देखिए ए बी क्यू और आर, तो हमारा ए बराबर कितना हो गया? 32 हो गया, उसके बाद बी का मान कितना हो गया? 8 हो गया, क्यू का मान कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस शेषफल 0। हमारा यहाँ पर देखिए शेषफल 0 हो गया, और हमारा जो है ना 80 यहाँ पर कितना निकल गया? 80 बराबर अगर बोला जाए तो 8 निकल गया। अब जो है ना आपको यहाँ पर लिखना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर ध्यान देंगे। ये बोल रहा था ना कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकता है। ठीक है ना, मतलब वो कौन अधिक से अधिक कितना लाइन लगाएंगे, कितना का, जो कि हम लोग मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखना 8 स्तंभ। 8 स्तंभ जो है ना बराबर बराबर जो है ना ये लोग कर सकता है मार्च। तो यहाँ पर आपको लिखना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। 8 है जिसमें वे
मार्च कर सकते हैं। ये हमारा आ गया आंसर, और शायद उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन को देखा और हमको पता लगाना था क्या करना है और क्या निकालना है। हमने HCF निकालना था, HCF इस तरह से निकाल दिया और 8 आया, तो इसलिए हमारा जो है ना स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया और हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो शायद आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये 3 नंबर क्वेश्चन। बाकी मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना समझ में आ गया। तो चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और उसी क्वेश्चन के नीचे संकेत में दिया हुआ है, यहाँ पे यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको जो है ना इस तरह का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन 2 नंबर में बताए थे ना, बस वैसे यहाँ पर आपको जो है ना मान लेना है। यहाँ पे लिखना है होलोहल, हमने लिख लिया होलोहल। उसके बाद अब यहाँ पे लिखना है माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जो है ना हमारा b बराबर जो मान होगा ना वो हमारा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और r का जो मान होगा ना हमारा 3 से कम, 0 1 2 इतना दूर तक ही रहने वाला है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, आप सभी को वो वाला प्रेमिका नहीं समझना है। ठीक है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है a बराबर BQ+R, ये होता है। और इनका एक कंडीशन है कि 0 से हमेशा r का मान बड़ा होना चाहिए और b से हमेशा छोटा होना चाहिए। आप सभी को कंफ्यूजन होता होगा एक बात में कि बड़ा और छोटा इसमें हम कैसे जानेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह का रहेगा और कहीं पर इस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये C से क्या होता है, ये C का सीन है, C से होता है छोटा, और ये B का सीन है। देखो इस तरह से अगर करेगा ना तो ये B से होता है बड़ा। तो इधर जो भी संख्या रहेगा वो इधर वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और इधर जो भी संख्या होगा इधर वाले से छोटा होगा। अगर आपको यह भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और ध्यान देना कि जिधर भी ये सटा जा रहा है उधर वाला टर्म छोटा होता है, और जिधर से देखो खुला जा रहा है मतलब इधर ज्यादा खाली है, इसलिए इधर वाला लोग ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर छोटा है, इधर आता जा रहा है तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये 20 से बोल रहा है कि r का मान छोटा है, तो मतलब इधर वाला लोग जो है ना इधर से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, और 0 से बोल रहा है बड़ा, तो बड़ा मतलब ये देखो इधर ज्यादा खुला हुआ है इसलिए ये वाला बड़ा। तो 0 से बड़ा होना चाहिए r का मान और 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे दिखाते हैं। अगर हम लोग जो है ना यहाँ पर तो साफ साफ लिख दिया है कि अगर हम x को धनात्मक पूर्णांक मानते हैं तो इस तरह का आएगा। ठीक है, और जब इस तरह का आ जाएगा, क्या है 3q +1 3q+2, जब हम लोग इस तरह से r का मान रखेंगे, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2, तो इस तरह का हमारा आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में वर्ग करने पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे a है तो हमने a का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखिए b+r है, b+r का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा a का स्क्वायर है, a हो जाएगा, b का यहाँ पे मान कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पर पहला वाला का स्क्वायर कर देना है। तो हम लोगों ने निकाल लिया था ना, तो ये आया पहला 3q का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया हमारा 3q+1 का स्क्वायर, उसके बाद हमारा 3q+2 का स्क्वायर। हम लोगों ने जो है ना ये वाला जो निकाला था इसका वर्ग जो है ना यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने मतलब कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे ना
3 क्यू स्क्वायर करेंगे ना तो इसका मतलब 3 क्यू गुना 3 क्यू हमारा हो जाएगा 3 गुना 3 9 हो गया, क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको ए के जगह पे देखो यहाँ ए है, ये बी है, ए स्क्वायर के जगह पे 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब 3 क्यू इंटू बी के जगह पे 1 प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ये लिख दिए। उसके बाद इसमें भी जो है ना उसी तरह का फॉर्मूला सर्च होगा, तो ए के जगह पे 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे 3 क्यू, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, 3 क्यू हो गया, उसके बाद जो है ना आपका बी के जगह पे 2 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह का जो है ना आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब जो है ना आपको यहाँ पर फोकस करना है ए का स्क्वायर और उसके बाद जो है 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 क्यू का स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद 3 का स्क्वायर और 3 इधर जोड़ लेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 6, 6 गुना 1 6 क्यू हो गया। ठीक है, 6 क्यू हो गया आपका। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इधर ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर 3 क्यू 9 स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2 गुना 3 6, 6 गुना 2 12, यहाँ पे 12 क्यू प्लस 4। यहाँ पर देखिए हमारा ये आ गया, तो शायद आपको जो है ना समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बाकी इनसे आगे जो है ना आपको मैं इधर बताएंगे क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ये वाला टर्म 1 हो गया। उसके बाद इधर से है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ कॉमन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम इसके बदले में इसको लिखें। अब चाहेंगे तो इससे हमको ये भी निकल सकता है, तो 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 3 गुना क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं और इनको जो है ना यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, ये दोनों को लेकर के 3 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, अब चाहेंगे इनसे तो ये भी आ सकता है, जैसे 3 गुना 3 करेंगे 9, 9 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 गुना 6, 6 हो गया आपका, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो 6 क्यू हो गया प्लस 1 है तो 1 दे दिया। उसके बाद अब ये वाला का भी जो है ना 3 कॉमन कर लेंगे, 9 क्यू था तो यहाँ पे 3 क्यू हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 क्यू, उसके बाद जो है ना प्लस 4, ये जो है ना हमारा आ गया। अब जो है ना हमको यहाँ पर m बराबर जो है ना ये सब हो जाएगा, माना कि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, उसके बाद यहाँ पर आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये सब हमारा m बराबर हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसके जगह पे m लिख सकते हैं तो 3m और इसके जगह पे हम लिखेंगे 3m और इधर प्लस 1 है तो प्लस 1, और यहाँ पर देखिए प्लस 4 है, मतलब कि 3 से ज्यादा हो जा रहा है 4, इसलिए हमको ये वाला टर्म को नहीं लिखना है क्योंकि आपको पता है b का मान 3 ही होता है। और यहाँ पर देखिए b का मान जब 3 हो तो उससे कम ही r का मान लेता है, और ये r का मान देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है 4, इसलिए हमको उसको नहीं लेना है। तो हमारा जो आया ना फाइनली ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हमको बोल रहा था कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर चाहेंगे ना तो आप लिख सकते हैं क्या कि प्रत्येक का वर्ग करिए दर्शाइए, और यहाँ पर लिख सकते हैं किधर गया, हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये जो है ना आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है, आपका ये आंसर हो गया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी समझ में ना आया तो फिर से आप चाहे तो वीडियो को देख लेंगे। और यहाँ से आप सभी लोगों को मैंने बारीकी तरह से जो है ना यहाँ तक बताने का प्रयास किया है।
और अगर पसंद आ गया होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एवं जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं आप उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।